कल जो हमारा रीजनिंग के हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं फिर बता दूं, पार्ट 1 में हमने लाइन पर आधारित क्वेश्चन किए थे सीटिंग अरेंजमेंट के। पार्ट 2 में हमने वृत्त वाले क्वेश्चन किए थे जिनमें सभी के मुख केंद्र की ओर थे। आज ये पार्ट 3 में जो है एक लास्ट क्वेश्चन है इसका आज ये, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें कुछ के मुंह अंदर की ओर होते हैं और कुछ के मुंह बाहर की ओर। और यदि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है सेटिंग अरेंजमेंट में, तो वो अपने आप में 5 क्वेश्चनों के साथ मिलता है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनाएं और आपके 5 नंबर वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई भी उसमें से गलत नहीं। चलिएगा, तो इसमें क्या है कि NO P Q R S T और U एक वृत्ताकार क्षेत्र में बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं ये? 2 4 2 6 2 8। तो मैंने बताया था 8 व्यक्तियों के लिए आप ये बना लेंगे 8 लाइनें इसमें। ये हो गया आपके पास 4 और 2 6 और 2 8। एक दूसरे समान दूरी पर बैठे हमने सब बना लिया है। इसके लिए चाहे हम एक वृत्त बनाकर 8 तीर अंदर की ओर लगा ले, सब ऐसे ही रहेंगे। कुछ व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है जबकि कुछ का केंद्र से बाहर की ओर है। तो देखिएगा इसके सवाल लिखा पढ़ देता हूं। इसमें से कुछ का मुंह में से केंद्र की ओर है और कुछ का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो इसको हमें जो कंप्लीट करना है वो किस तरह से करना है उसके लिए शर्त दे दी गई है। क्या है? अभी ये नहीं पता है किसका अंदर की ओर है किसका बाहर की ओर है। R P के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अभी हम इसमें दाएं बाएं ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि कौन से का मुख किधर की ओर है। T का मुख केंद्र की ओर है। देखिएगा, पहली बात एक और ध्यान रखें आप, मैंने बताया था सबसे अच्छा स्थान ये, मैंने यहाँ T लिख लिया और उसने कहा था T का मुख अंदर की ओर। जब यदि दो व्यक्ति दिए गए हों किसी भी क्वेश्चन में आपको, और उन दोनों में से किसी एक के बारे में बात दे दी हो कि हमने कहा R T के दाएं को दूसरे स्थान पर है, T का मुख केंद्र की ओर है, इसका मतलब आप तुरंत निकाल लें कि शायद R का मुख, जब T और R में से केवल T का मुख दिया गया है अंदर की ओर है, तो यानी कि R का मुख कहां की ओर है? भी बाहर की ओर। आपको लगेगा इसमें दिया नहीं है कि कहां है बाहर की ओर, क्योंकि उसने यहां कंपेयर करी थी 2 की और केवल 1 के बारे में बताया है। तो देखिएगा यहाँ जो R है, अगर R का मुख भी अंदर की ओर होता तो वो उस लाइन को जरूर लिखेगा किसी भी प्रश्न में कि T और R दोनों के मुख केंद्र की ओर है। अभी आगे आ सकता है, लेकिन यदि नहीं दिया तो आप, मैंने बताया केवल आप इसको भी मान लें। अधिकांश हम कैसे मान के चले कि 99% तुलना जब भी होगी तो यही होगा कि यदि T का मुख अंदर की ओर है और क्वेश्चन है कुछ का अंदर की ओर कुछ का बाहर की ओर, तो हमेशा दूसरे व्यक्ति का आप बाहर की ओर ले लें, आंसर आपका सही आएगा। गलत होगा तो वो अगले वाले कंडीशन में क्लियर हो जाए। तो कहां था ये? अब देखिए इसका दायां किधर होगा? पहला दूसरा यहाँ कौन हो गया? R, और हमने लगा लिया इसका मुख बाहर की ओर। अभी केवल इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 के बाद में दिया गया O R के दाएं को तीसरे पर है। अब R यहाँ पर है, इसका तीसरा दायां कहां होगा? क्योंकि इसका मुंह इधर की ओर है तो ऊपर की ओर हो गया दायां इसके लिए। तो क्या होगा? इसके लिए दायां कहां हो गया? नीचे की ओर। इसके लिए दायां कहां हो गया आपका? नीचे की ओर। और अगर हम देखें इसका O R के दाएं को, तो देखिएगा यही दिया हुआ था, O R के दाएं को तीसरे स्थान पर है। O R के दाएं नहीं है, बाएं है, यही क्या था, कुछ ना कुछ है। O R के बाएं को तीसरे स्थान पर। अब R का बायां कहां होगा? क्योंकि इस तरह से है तो ये हाथ चला गया ऊपर, तो पहला दूसरा तीसरा और यहाँ कौन दिया गया आपको? O R के बाएं को तीसरे स्थान पर है। R तथा O के मुंह विपरीत दिशा में। देखिए विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ? यहाँ विपरीत दिशा का मतलब ये नहीं, विपरीत दिशा में जब कहते हैं एक होता है केंद्र की ओर, यदि वो लिख के देता केंद्र से विपरीत दिशा में है तो उसका मतलब होता है बाहर की ओर। केंद्र से विपरीत दिशा या केंद्र के बाहर की ओर। और यहाँ बात चलिए R और O के मुंह विपरीत दिशा में है, इसका मतलब यदि इनमें से एक का मुंह अंदर है तो दूसरे का मुंह बाहर है, तभी क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के विपरीत। क्योंकि R का मुंह हमने कहां लिया था? बाहर की ओर, तो हमें O का मुंह कहां लेना है? अंदर की ओर। अब R और O के मुंह कहां होगा? विपरीत दिशा। विपरीत का मतलब एक का अंदर और एक का बाहर की ओर। फिर है O के निकटतम पड़ोसी का मुंह केंद्र की ओर है। देखिए यहाँ पे दिया गया केंद्र की ओर, तो केंद्र हमारा यहाँ होता है। यदि केंद्र से अंदर बाहर की ओर देखेंगे तो केंद्र लिख कर देता है। O के पड़ोसी कहां होंगे? उसके दाएं में और एक बाएं में, 2 ही पड़ोसी बताए थे, और
दोनों के मुख कहाँ हैं अभी केंद्र की ओर। फिर आपको दिया गया पी ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अब देखिएगा ओ का दायां किधर का, आपका इधर ही चला हुआ है, तो ओ का दायां नीचे की ओर, और यहाँ कौन आ गया आपके पास पी। ओ पी जो है ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है। चलिएगा फिर यूपी के एकदम बाएं है। अब देखिएगा इसके इधर तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इधर तो एकदम बैठा हुआ है। अब यानी कि जब एकदम है तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात चल रही थी, यू की, और उसने क्या दिया कि कहाँ है वो इसके एकदम। अब ये इसका बायां कब हो सकता है, यदि मैं पी का मुंह कर दूं अंदर की ओर, पी का मुंह मैंने कर दिया अंदर की ओर, तो देखिएगा ये हो गया इसका बायां। और यदि मैं कह देता कि क्योंकि मैं पी का मुंह नहीं दिया गया था, अगर मैं अपनी तरफ से इसका कर दूं बाहर की ओर, तो अब ये इसका हो गया दायां। तो आप यही से हिसाब लगा सकते हैं कि इसका मुंह का कहां की ओर होगा, जो कि यू इसके बाएं में आ जाए। तो अगर बाएं में लाना है तो पी का मुंह कहां करना पड़ेगा हमें, अंदर की ओर। फिर क्या है, एन क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अब देखिएगा एन और क्यू की बात चली है यहाँ पर, जब एन क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, अगर हम यहाँ एन को रखते हैं तभी पहला दूसरा खाली होगा। यहाँ तो केवल पहला ही स्थान है, कहीं भी एक जगह होगा, लेकिन चलिएगा हमने कहीं भी मान लिया या तो यहाँ पर एन होगा या यहाँ पर एन होगा, या मैं कह दूं यहाँ कोई ना कोई सा ये हो, क्योंकि दूसरा पहले के बाद पहला दूसरा यही खाली है। अगर एक जगह एन होगा तो दूसरी जगह क्यू होगा, अगर यहाँ क्यू होगा तो यहाँ एन होगा, तभी ये कहाँ का दूसरे में आएगा। दाएं बाएं हम कब बताएंगे, जब उसका हम अंदर और बाहर की ओर मुंह करेंगे। क्यू और ओ दोनों के मुख विपरीत दिशा में। अब आपको पता चलिए विपरीत दिशा का मतलब, विपरीत दिशा में क्यू और ओ दोनों के मुख एक ही दिशा में। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही दिशा का मतलब यदि जहां पर ओ का मुख था उसी दिशा में क्यू का मुख है, यानी कि जहां भी क्यू होगा वो कहां की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। चलिएगा फिर क्या दिया गया है, दिशा में है क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए यहां से इनका स्थान क्लियर हो गया। जब क्यू टी का पड़ोसी नहीं है तो टी का पड़ोसी, यहाँ पे अगर हम क्यू लिखेंगे तो पड़ोसी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू नहीं है, और यहाँ क्यू नहीं है तो यहाँ कौन नहीं हो सकता, यहाँ पर एन नहीं हो सकता, यहाँ कौन आ गया आपका क्यू। तो क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। और देखिएगा उसने कहा था क्यू और ओ दोनों के मुख कहाँ है, एक ही दिशा में है। अब हमारे पास बचा एन का मुख और देखना है, तो वो कहां से क्लियर होना था, तो इसी कंडीशन से। उसने कहा था देखो यहाँ भी दिया हुआ है, आर के निकटतम पड़ोसियों के मुख विपरीत दिशा में। फिर विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, यहाँ उसने ये नहीं कहा केंद्र से विपरीत दिशा। यदि केंद्र से विपरीत दिशा का नाम आता तो यानी कि दोनों के मुख बाहर की ओर होते। और यहाँ है आर के पड़ोसी कौन कौन है, क्यू और एन, दोनों के मुख विपरीत का मतलब, अब क्योंकि क्यू का मुख कहाँ है, अंदर की ओर, तो एन का मुख कहाँ हुआ, बाहर की ओर। और ये बने आपके 7 व्यक्ति। 8वां व्यक्ति किसका नाम रह गया है, एन भी आ चुका है, एन ओ पी क्यू आर एस, तो ये आपका हो गया एस, और ये हो गया आपके 8 के 8 व्यक्ति कंप्लीट। अब देखिएगा इसके क्वेश्चन आपको कैसे मिलने वाले हैं। मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन इसका लिखा कि कितने व्यक्तियों के मुंह केंद्र की ओर है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया था केंद्र की ओर, कितने व्यक्तियों के मुंह केंद्र की ओर है। तो आप देखेंगे कि कितने हैं ऐसे व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6। कितने व्यक्ति हैं जिनके केंद्र से बाहर की ओर है, तो वो आप बता दें कितने हैं, 2। वो अब इसमें और कोई से भी क्वेश्चन मालूम कर ले, वो कह देगा आर से ओ की स्थिति बताएं। तो देखिएगा जब हम आर से ओ को देखते हैं, अगर हम इसे बाएं में देखते हैं, ऊपर चलते हैं बाएं में, तो पहला दूसरा तीसरा है, और दाएं से देखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा है। वो यहाँ से कोई सा ले सकता है, आपसे मालूम कर सकता है, बताइए यू के पड़ोसी कौन कौन है। तो यू के पड़ोसी ओ और पी। वो आपसे भी दे सकता है कि बताइएगा आर का टी से स्थान बताइए। तो आर का जब हम टी से स्थान बताएंगे टी से, तो टी के कहां था, ये दाएं में दूसरा। तो चलेगा ऐसे कितने भी क्वेश्चन आपको मिले, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो वो आप सब आराम से इस चित्र में से ढूंढ करके स्ट्रक्चर में देखकर कर सकते हैं। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।